डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मरीन पॉपुलेशन बाय मोर्टेलिटी, फर्टेलिटी एंड माइग्रेशन। मरीन पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट ऑफ द डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में आप पॉपुलेशन को मैयर करते हैं। इट्स वन ऑफ द मेन टूल ऑफ द डेमोग्राफी। इसको मैयर हम किस तरह से करते हैं? देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट वेज। वन इज़ मोर्टेलिटी, फर्टेलिटी एंड द माइग्रेशन। अब टूल्स ऑफ डेमोग्राफी अगर हम बात करते हैं, डेटा एंड मैयर्स, साइज चेंज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन इज मेजर्ड इन डेमोग्राफी। अब हम इसको किस तरह से मेजर करते हैं? देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू मेजर दिस age and structure of the population. One is mortality, the death rate in the country, the fertility, the birth rate in the country, and the migration, कि कितने लोग जो हैं वो आपकी कंट्री से माइग्रेट होकर बाहर जा रहे हैं या कितने लोग आपकी कंट्री में माइग्रेट होकर आ रहे हैं, इन एंड आउट। अच्छा, अगर हम फर्दर बात करें अबाउट द पॉपुलेशन डेटा, जो पॉपुलेशन डेटा एनालिसिस ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। को मोस्टली जो रिसर्चर यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं जो गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन डेटा गैदर किया हुआ होता है, उसको एज अ सेकेंडरी डेटा एनालिसिस यूज़ करके उस पर काम करते हैं। बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली होता है और ये एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता। मोस्टली गवर्नमेंट जो है आपकी कंट्री की, वो ये पॉपुलेशन डेटा गैदर करके पब्लिक करती है और लोग उसके ऊपर भी फर्दर रिसर्च करते हैं या उसके ऊपर फर्दर पॉलिसीज़ बनाते हैं। अच्छा, अगर हम सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डेटा की बात करें तो वी हैव थ्री टाइप ऑफ सोर्सेज हैं। एक सेंसिस है आपका, एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम है आपका, और एक आपका सर्वे डेटा है। अच्छा, जो हमारे फर्स्ट टू हैं, सेंसिस और रजिस्ट्रेशन डेटा सिस्टम, उसमें तो सारी ही आपकी पॉपुलेशन इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सर्वे के अंदर आपकी पूरी पॉपुलेशन इन्वॉल्व नहीं होती। सर्वे आप कर रहे होते हो ऑन अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल या सबसेट ऑफ पॉपुलेशन पे आप सर्वे कर रहे होते हो, तो वो आपकी पूरी पॉपुलेशन को कवर नहीं कर रहा होता। बट जो डेटा है उसमें आपकी पूरी पॉपुलेशन का कवर हो रहा है। और जो आपका सर्टन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, जिस तरह हमारे यहाँ नादरा का रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, तो उसमें आपकी सारी पॉपुलेशन को रजिस्टर किया जाता है। अच्छा, अब जो कंपोनेंट्स ऑफ चेंज है किसी भी कंट्री के अंदर आपकी पॉपुलेशन की अप होने के या डिक्रीज होने के, कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं? वन इज़ द मोर्टेलिटी, द डेथ रेट ऑफ द दैट कंट्री। अगर उस कंट्री का डेथ रेट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी जो पॉपुलेशन का एक साइज़ है वो डिस्टर्ब होगा। दूसरा है फर्टेलिटी, उन वहाँ पे कितने जो है चाइल्ड बर्थ हो रही है या चाइल्ड सर्वाइवल का रेट वहाँ पे क्या है। थर्ड वन इज़ द माइग्रेशन। अच्छा, अब किसी भी कंट्री के अंदर मोर्टेलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन से वेज हैं? एक तो होता है क्रूड डेथ रेट, जिसे हम कहते हैं सीडीआर, कि किसी भी कंट्री में अगर आपने मोर्टेलिटी रेट को कवर करना है तो यू कैन यूज़ द मेजर ऑफ द सीडीआर। उसका जो हमारे पास ग्लोबल रेंज है, इट्स ऑलमोस्ट फ्रॉम 1 to 17 है सीडीआर का। फिर हमारे पास आ जाता है जी एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, जिसमें हम डिफरेंट जो आपकी एज स्ट्रक्चर है ना पॉपुलेशन का, उनका मोर्टेलिटी रेट देख रहे होते हैं। मीन के अंडर 1 एज मोर्टेलिटी क्या है, अंडर 5 ईयर क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी क्या है आपकी, उसमें हम सारे जितने भी एज स्ट्रक्चर है आपकी पॉपुलेशन का, उसका मोर्टेलिटी रेट देखते हैं। अच्छा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखने के लिए या हेल्थ स्टेटस को देखने के लिए, वो होते हैं जी आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, आपका अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये है कि किसी भी बच्चे की डेथ अंडर 1 ईयर, जिस बच्चे की डेथ हुई फ्रॉम, वो है इन्फेंट, यानी 1 साल का से छोटा बच्चा हम उसको इन्फेंट कहेंगे। और अगर 1 साल से पहले उसकी डेथ होगी तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे आता है। और इसकी जो रेंज है वो है फ्रॉम 2 to 131। अच्छा, थर्ड जो हमारे पास है मेजर ऑफ मोर्टेलिटी, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अच्छा, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? जिस कंट्री में आप पैदा हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि आप जब पैदा हुए तो आप कितने अरसा तक आप जो है आप कह सकते हैं कि ये बंदा सर्वाइव कर लेगा। जिस तरह जापान के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 84 के करीब है, और कुछ ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, ऑलमोस्ट इन 61 62 के करीब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। अच्छा, फिर अगर हम फर्दर बात करते हैं अबाउट द मेजर फर्टेलिटी, तो एक क्रूड बर्थ रेट होता है। वो होता है कि बर्थ रेट क्या है उस कंट्री के अंदर, और जिसकी जो रेंज है इट ऑलमोस्ट ये 6 to 46 के ऑलमोस्ट फिगर में है। जनरल फर्टेलिटी रेट, उस कंट्री का जनरल फर्टेलिटी रेट क्या है। एज स्पेसिफिक फर्टेलिटी रेट, एज स्पेसिफिक मतलब किस एज में ज़्यादा बर्थ हो रही हैं, आदर इट्स टीनेज प्रेगनेंसी है या डिलेड एज में जाके खातून जो है बच्चे पैदा कर रही है, तो दैट इज़ एज स्पेसिफिक फर्टेलिटी रेट। अब माइग्रेशन की अगर हम बात करते हैं, माइग्रेशन इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर देन मोर्टेलिटी और द फर्टेलिटी, बिकॉज मोर्टेलिटी को ठीक है, इट्स आप वन टाइम है आप कर रहे हैं, फर्टेलिटी भी आपकी हो रही है कि सम टाइम 2 है, सम टाइम 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं। बट माइग्रेशन का ये है कि
इट्स नॉट नेसेसरी कि हर पर्सन जो है वो माइग्रेशन करे। कभी कोई माइग्रेशन करता है, बहुत से लोग माइग्रेशन नहीं करते, तो उसको मेजर करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। अगर हम उनके कंपैरिजन में बात करते हैं इन द मोर्टेलिटी एंड फर्टेलिटी के कंपैरिजन में, अच्छा, अब जो माइग्रेशन है वो डिफरेंट टाइप की माइग्रेशन होती है। एक इंटरनेशनल है, एक डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक ये है कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं विद इन योर कंट्री, आप एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जा रहे हैं। और इंटरनेशनल माइग्रेशन ये है कि आप अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके शिफ्ट हो गए बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न, इकोनॉमिक रीज़न की वजह से, हेल्थ रीज़न की वजह से, आपको वहाँ पे सिक्योरिटी के कुछ रीज़न्स हैं, या आपको वहाँ पे फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है दूसरे कंट्री में। तो कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं अपनी कंट्री से माइग्रेट होकर दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। तो दे आर डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल माइग्रेशन। और बहुत सी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो इसलिए इंक्रीज़ हुई है कि वहाँ पे जो है लोग माइग्रेट करके गए हैं। जिस तरह के एक न्यू जो माइग्रेशन का कंसेप्ट आया, वो आया जो हमारी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट होके जा रहे हैं फॉर जॉब पर्पज़ और फॉर डिफरेंट बिजनेस या इकोनॉमी के लिए लोग यहाँ से वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो दे आर डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल माइग्रेशन। और माइग्रेशन की वजह से किसी भी कंट्री का एज स्ट्रक्चर जो है वो अप एंड डाउन होता है। स्टॉक एंड फ्लो ऑफ माइग्रेशन है, नेट माइग्रेशन जिससे मैंने आपको बताया, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन के कितने लोग माइग्रेट होके आए हैं और कितने लोग माइग्रेट होके गए हैं। तो दीज आर द थ्री मेन कंपोनेंट जिसके थ्रू आप किसी भी कंट्री की जो है पॉपुलेशन को मेजर कर सकते हैं। मोर्टेलिटी, फर्टेलिटी एंड द माइग्रेशन। कितने डेथ रेट क्या है इस कंट्री का, बर्थ रेट क्या है, या कितने लोग हैं जो कंट्री से इन एंड आउट हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।